अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उसामा उस्मानी है और हर दफ़ा की तरह कुछ नया काम मैं लेके आप लोगों की खिदमत में आया हूँ और ये आप लोग देख भी सकते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा क्लोज़ कर लूँ और मैं आप लोगों के साथ लाइव आया हूँ। और यहाँ पे कराची के अंदर एज़ यूजुअल लाइट चली गई है, तो थोड़ा सा आप लोगों को काम के अंदर कुछ चीज़ों की कमी नज़र आएगी। कोशिश करूँगा कि काम जो है वो आप लोगों को ठीक से नज़र आ सके मेरा। अच्छा, इसके अंदर दोस्तों ये कैलीग्राफी है मेरी, मुख्तलिफ़ मैंने इसके अंदर फ़ॉन्ट्स को इस्तेमाल किया है। पहले मैं आपको कम्प्लीटली दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये सब काम किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। और फिर मैं आपको इनकी डिटेल थोड़ी सी दिखाऊंगा, थोड़ा सा इनको डिटेल में मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको इस पेंटिंग के हवाले से कुछ चीज़ें बताता हूँ कि ये पेंटिंग जो है ये वुड शीट के ऊपर काम है और इसको मैंने जो है वही एज़ यूजुअल हमेशा की तरह जो मेरा काम होता है, तो मैं टेक्सचर वर्क किया है और कुछ मिक्सिंग है इसके अंदर। क्या जो इसकी कैलीग्राफी आपको नज़र आ रही है वो कार्व हुई हुई है, कार्विंग के अंदर मैंने ये काम किया है थोड़ा सा। इसको मैं आपको और फिर इसके अंदर एक चीज़ तो ये भी है कि आप अगर इसके अंदर थोड़ा सा कलर टोन्स को देखेंगे तो मैंने उसको ख़ास तौर पर उसका ख्याल रखा है, क्योंकि कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो कोशिश ये की है कि इसके अंदर जो कलर स्कीम यूज़ करूँ वो थोड़ा सा पीसफुल सी आपको फ़ील हो, क्योंकि हमारा कलमा ही कुछ ऐसा है कि जिसको पढ़ते ही एक सुकून आपके अंदर आता है। तो वही मैंने कोशिश की है इसके अंदर कि मैं उस तरीके से ये दे सकूं कलमे को। अच्छा, मुख्तलिफ़ जगहों पे ये होता है कि हर आप अगर स्पेशली कैलीग्राफी के अंदर आप देखते हैं तो एक एक आयत के एक एक लाइन के उसके मायने जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ हो जाते हैं। यानी वो एक थोड़ी सी दीनी डिबेट हो जाएगी और बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। तो मैं आपको अब ये दिखाता हूँ। अब इसमें मुझे ऑब्वियसली कुछ लाइट्स को अपना एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो कराची की लाइट का आप लोगों को भी अंदाज़ा ही होगा कि कभी भी चली जाती है और आजकल तो खैर ज़्यादा जा रही है। तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा लाइट में इसको दिखाता हूँ। आई होप कि आप लोगों को काम समझ में आ जाएगा। अब ये मैंने इसके ऊपर लाइट का इफ़ेक्ट दिया है, ये आप देख रहे होंगे। इसमें थोड़ा सा आपको काम जो है वो आइडिया हो रहा होगा काम का। अब मैं आपको इसको क्लोज थोड़ा सा दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि काम क्या है। जैसे ये क्लोज होता जाएगा आपको इसका टेक्सचर वर्क जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा, और जो कार्व किया हुआ है वो भी आपको इसका भी आइडिया हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने किस तरीके से काम को किया है। और फिर वही एक बात मैं आप लोगों को बोलूँगा हर दफ़ा की तरह कि इसमें जो टेक्सचर वर्क है, अगर वो मैं उसकी थीम को चेंज कर देता हूँ या उसका पैटर्न में अगर चेंज करता हूँ तो वो पेंटिंग आपकी कुछ की कुछ हो जाएगी। तो वो एग्जैक्टली जो उसकी फ़ील है वो उसमें आपको नज़र नहीं आएगी। ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने किस तरीके से इस काम को किया है। और अगर मैं आपको इसकी डिटेल थोड़ी सी दिखाऊं मज़ीद तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कार्व किस तरीके से किया है मैंने। ये आप देख रहे होंगे। और टेक्सचर वर्क भी आपको थोड़ा सा मज़ीद क्लियर फील हो रहा होगा इसके अंदर। कार्विंग इसकी आप देख लें, लाइट का शेडो चेंज होगा, जो उसका कार्विंग वर्क है उसका शेडो चेंज होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ मैं लाइट की डायरेक्शन को चेंज करूँ तो आप देख रहे होंगे कि उसके जो अंदर ब्लैक में काम है वो काम भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी वैसे वैसे जो है ये काम भी चेंज होता चला जाएगा। आपके नज़र आ रहा होगा इस वक्त। अब मैं आपको कुछ दूसरा वर्क दिखाता हूँ और उसके अंदर भी आपको आइडिया होगा कि वो काम मैंने किस तरीके से किया है। मैं थोड़ा सा इसको अलग करता हूँ और मैं अपने दूसरे काम को आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। ये है, ये भी कैलीग्राफी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और
इसके अंदर वेरी सॉरी, थोड़ा सा कैमरा मेरा डिस्टर्ब हुआ। इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाऊंगा इस काम को फ्रंट पे लाके, तो फिर आपको आइडिया होगा इस काम का कि ये काम क्या किया हुआ है। अच्छा, क्योंकि ये वाइट में है तो इसके ऊपर लाइट का इफ़ेक्ट भी आप बहुत ज़्यादा, मतलब वो उसका इम्पैक्ट आएगा जब मैं लाइट इसके ऊपर रखूँगा डिफरेंट एंगल से। अभी आपको इसमें बहुत सिंपलेस्ट मतलब एक चीज़ नज़र आएगी, लेकिन जैसी लाइट आएगी तो आपको काम कुछ और दिखेगा, क्योंकि वैसे भी अभी लाइट नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है मुझे भी। ये आप देख सकते हैं, ये भी सेम टेक्सचर है कि वुड शीट के ऊपर मैंने काम किया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये वॉशेबल है, बट ओनली फ्रंट से, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे इसकी डिटेल काम की कि ये काम किस तरीके से किया हुआ। अब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूँगा लाइट की, और आप सिर्फ इसकी कैलीग्राफी को फोकस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर आपको सारे शेडोज़ जो हों। अब इस वक्त कैलीग्राफी आपको कहीं कहीं पे एम्बोज फील होगी, वो कार्व हुई भी फील नहीं होगी, सिर्फ मैंने लाइट की डायरेक्शन को चेंज किया है। ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से डायरेक्शन चेंज होते ही काम भी इसका सब चेंज होता हुआ फील हो रहा होगा आपको। अब मैं इसको अगर थोड़ा सा वैसे रख के दिखाता हूँ और मैं इसके ऊपर लाइट का एंगल चेंज करूँगा। अब इसमें कैलीग्राफी को आप देखें तो ये आपको इसमें कैलीग्राफी में भी शेडो नज़र आना शुरू हो जाएंगे सिर्फ एक लाइट की वजह से। और वो जैसे जैसे मैं उसको चेंज करूँगा तो वो शेडो भी उसका चेंज होता चला जाएगा। लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट करता हूँ, अप या डाउन मैं उसको दिखाता हूँ तो उसका शेडो चेंज हो जाता है इसके अंदर। ये आप देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, क्लासेस का कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि आप क्लासेस किस तरह की लेंगे, कैलीग्राफी जो होगी वो। तो देखिए, मैं अगर एक प्रॉपर पेंटिंग जिस तरीके से ये बनाई गई है, अगर मैं इसकी क्लास लूँगा तो 2 वीक्स 3 वीक्स में एक पेंटिंग आपकी मुकम्मल होती है। कभी कभी जो है एक पूरा मंथ लग जाता है। तो उसमें थोड़ा सा इशू ये आएगा क्लास लेने के अंदर कि आप जो हैं फिर वो बेजार हो जाएंगे, क्यों पेंटिंग तो मैं बना रहा हूँ, आप खाली देख रहे हैं। तो वो कोशिश मेरी ये है कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ कैलीग्राफी के हवाले से कि जो एक मतलब जल्द से जल्द वो काम कंप्लीट हो सके, 15 मिनट्स 20 मिनट्स के अंदर वो क्लास में वाइंड अप कर सकूँ। इसके अंदर आप अगर अब देखें आप इसको थोड़ा सा तो ये भी आपको दिखेगा। अच्छा, ये भी वही है, वुड शीट के ऊपर काम हुआ है और वॉशेबल है, लेकिन सिर्फ फ्रंट से, बैक से नहीं है। और जो पेंटिंग मेरी कंप्लीट वॉशेबल होती है तो मैं उसके बारे में भी ये बता देता हूँ कि कम्प्लीटली वॉशेबल है पेंटिंग। तो ये आपको एक काम नज़र आ गया है। मैं अब आपको एक और काम दिखाता हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा नेचर ऑफ वर्क जो है वो मैंने चेंज किया है, ताकि आइडिया हो सके कि ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ एक ही पैटर्न के ऊपर काम हुआ है। अब मैं आपको अपने कुछ इस पेंटिंग के हवाले से बताता हूँ और कुछ समझाता भी हूँ। ये पेंटिंग बेसिकली ये भी वुड के ऊपर ही है, वुड शीट के ऊपर, और कार्व हुई भी है। और ये भी आपको एम्बोस फील हो गई होगी सिर्फ लाइट के शेडो की वजह से। अगर आप ये देख रहे हो, ये नाइफ वर्क किया है मैंने आर्ट नाइफ से। इसके ऊपर मैंने जो इसका जो टेक्सचर है वो आपको जो नज़र आ रहा है वो आर्ट नाइफ का। उसका पैटर्न क्या है वो भी मैं भी आपको जब क्लोजली दिखाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। इससे पहले जो मैं आपको भी पेंटिंग दिखा रहा था वो टेक्सचर वर्क ब्रश के ज़रिए किया गया है। और अब मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट का इफ़ेक्ट दूंगा और आप देखिएगा कि ये किस तरीके से चेंज होगी। अभी आपको थोड़ा सा एम्बोस फील हो रही होगी इसकी कैलीग्राफी, लाइट पड़ते ही इसकी कैलीग्राफी की डायरेक्शन चेंज। अभी आपको कार्व हुई भी नज़र आ रही होगी। सिर्फ मैं इसकी लाइट हटाऊंगा तो ये आपको एम्बोस फील होगी। अब आप देख सकते होंगे आपको एम्बोस फील हो रही होगी, ठीक है। और जब मैं इसकी लाइट को नीचे से दूंगा तो आप वो देखें कि इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है। साइड से जब ये आएगी तो आप इसका शेडो देखेंगे वो चेंज होकर अब ये एम्बोस आपको फील हो रहा होगा, जबकि ये कार्विंग हुई भी है। अब मैं अगर इसको टॉप से देता हूँ लाइट को तो ये कार्व हुई भी आपको नज़र आएगी कि ये कार्व हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं इसकी डायरेक्शन को दूसरे एंगल से आपको दिखाऊंगा तो ये आप देखेंगे कि यहाँ आपको लगेगा बहुत ज़्यादा ईज़िली फील हो रहा होगा कि हाँ ये कार्व हुई भी है।
लेकिन जैसे ही मैं इसकी एक बार बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन से इसको मैं दिखाऊंगा तो ये आपको एम्बोस फील होगी। मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लोजली दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि जो इसके बैकग्राउंड के ऊपर मैंने काम किया है वो किस किस्म का है। और ये अब मैं आपको इसका बैकग्राउंड का वर्क दिखाता हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने पैटर्न जो है वो सेम रखा है। नाइफ वर्क है, ये नाइफ से किया गया, आर्ट नाइफ से। थैंक यू सो मच हिना चौधरी। अब ये आपको एम्बोस फील हो रही होगी इस वक्त ये पेंटिंग जिसकी कैलीग्राफी है, लेकिन बेसिकली ये कार हुई भी है। अगर आप इसको देखें एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि ये 3 डायमेंशनल है, 3D है, कि इसका जैसे जैसे एंगल चेंज होगा इसकी कार्विंग जो है वो आपको फील होना शुरू हो जाएगी कि इसकी कार्विंग जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। जबकि इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूँ। ये आप अभी देख रहे होंगे कार्व हुआ हुआ है, अब ये आपको एम्बोस फील होगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा दूर करके दिखाता हूँ तो अब ये आपको एम्बोस फील होना शुरू हो जाएगी पेंटिंग इस वक्त, जबकि ये कार्व हुई हुई है। इसका बैकग्राउंड का वर्क मैं आपको थोड़ा सा क्लोजली दिखाता हूँ कि ये मैंने किस तरीके से किया है। और जो इसके ऊपर मैंने टेक्सचर दिया है वो कोशिश मैंने ये की है कि वो हार्ट बीट से मिलता जुलता हो। अगर आप अपना ECG करवाते हैं तो उसकी जो कुछ हार्ट बीट्स के साइन होते हैं वो कुछ इसी किस्म के फ़ील हुए होते हैं आपको। तो ये मैंने कोशिश की है, क्योंकि बेसिकली हम नॉर्मली अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त हमारे मुंह से निकलता है जब कोई परेशानी होती है, कोई खुशी होती है जिसमें हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो मैंने उस चीज़ को माइंड में रखते हुए इस पेंटिंग को बनाया है। और अभी आप देख रहे होंगे 3 कलर जॉब है, ये 3 कलर्स मैंने इसके ऊपर यूज़ किए हैं। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से काम किया गया है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको अपना कुछ और काम दिखाता हूँ जिसको मैं अपने थोड़ा फ्रंट पे लेके आ जाऊँ ताकि आप लोगों को भी ईज़िली काम नज़र आ सके। ये भी वुड शीट के ऊपर है काम, कलमा लिखा हुआ है। और कोशिश पूरी ये की है कि जो कलमे की डायरेक्शन है, जो कलमे की जो कैलीग्राफी है इसके अंदर, वो आप लोगों को पता चल सके कि इसको काफ़ी आप अगर चले जाएं तो ये काफ़ी 100 साल पहले इस किस्म की कैलीग्राफी आपको नज़र आएगी। अगर आप हिस्ट्री की बुक्स को रीड करते हैं तो उसके अंदर ये आपको मिलेगी। इसके ऊपर जो मैंने वर्किंग की है वो भी सेम कार्विंग है। और जैसे ही मैं लाइट के इफ़ेक्ट दूंगा इसके ऊपर तो आपको काम जो है वो चेंज नज़र आएगा, सिर्फ एक लाइट का इफ़ेक्ट देने की वजह से। अच्छा, होता ये है बेसिकली कि अभी क्योंकि आप कैमरे पे इसको देख रहे हैं, लेकिन जब एक आप अपनी रियल आँखों से इसको देख रहे होंगे तो ये वर्क आपको काफ़ी बेटर नज़र आएगा। और इसकी डेप्थ भी एक्चुअल उसी वक्त ही पता चल सकती है आपको ये काम किस तरह का किया गया। मैं इसके ऊपर लाइट का इफ़ेक्ट थोड़ा सा दूँगा ताकि आपको एक आइडिया हो सके। इसके अंदर कलर्स जो मैंने यूज़ किए हैं वो बिल्कुल एक मतलब आप कह सकते हैं कि उसको ब्राइट किया है कि आप लोगों को पता चल सके ये। और मैं आपको अभी इसको क्लोज भी दिखाऊंगा इसका, ताकि आइडिया हो सके आपको किस किस्म का काम किया गया है। इसके अंदर अब आप इसको देखें थोड़ा तो आपको आइडिया होगा कि ये टेक्सचर वर्क मैंने किस तरीके से किया है। और बिल्कुल मैं इसकी डेप्थ जहाँ तक लेके जा सकता हूँ मैं वहाँ तक लेके इसको दिखाऊंगा, क्योंकि और ज़्यादा क्लोज करने पे ब्लर हो जाती है पिक्चर। तो जहाँ तक भी जा सकता है, जितना क्लोजली कैमरा दिखा सकता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से काम किया गया है। इसकी भी मैं आपको एक इसकी स्ट्रेंथ के हवाले से मैं अगर आपको बताऊं तो ये आप मेरे थंब पे इस वक्त कोई निशान नहीं देख रहे होंगे। ये आप अगर देखें, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स दूंगा और उसके बाद आपको मेरे ये थंब पे डॉट्स से फील होना शुरू हो जाएंगे। बहुत लाइट होंगे अभी, वो तो है तो खैर डार्क, लेकिन वो फील उसकी वैसे नहीं आई। अब मैं इसको दूसरे थंब से आपको दिखाता हूँ
फ़ौरन ही। ये आप देख रहे होंगे इसकी स्ट्रेंथ कितनी है पेंटिंग की, और इस पेंट की कि ये पेंट डैमेज नहीं होगा। मैं इसका साउंड भी आपको सुना देता हूँ आपको, ताकि अंदाज़ा हो जाए। वुड शीट है ये, और आप इसको देख सकते हैं इसकी थिकनेस वगैरह क्या है वुड शीट की। दोस्तों, आप अगर मेरे पेज को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है उसको आप अगर सब्सक्राइब करें तो एक एप्रिसिएशन मिलती है। और आर्टिस्ट का दिल चाहता है कि वो अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लेके, क्योंकि तारीफ़ ही जो है वो आर्टिस्ट की सबसे बड़ी कमाई होती है। एक एप्रिसिएशन होती है तो आपका दिल खुश होता है, और फिर नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल है मेरा, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मेरा कुछ काम नज़र आ जाएगा। मैं अब आपको इसको थोड़ा सा इसका कंप्लीटली कोशिश करता हूँ दिखाने की कि एक साथ ही जो है वो सारी पेंटिंग्स आपको नज़र आ सकें, और काम का भी आइडिया हो सके मेरे कि किस तरीके से मैंने जो है वो काम किया है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म की पेंटिंग्स हैं और क्या इसके ऊपर काम हुआ है। हमारे दोस्त का एक मैसेज आया कि क्लासेस आपकी कब से स्टार्ट हैं, तो मैं उनको बता दूं कि क्लासेस इंशाल्लाह 15 जून से मेरी पूरी कोशिश है कि मैं क्लासेस को स्टार्ट ले सकूं, और उसमें मैं आपको कैलीग्राफी कुछ टिप्स भी दे सकूं, प्लस ये कि काम कुछ ऐसा करूं कि जो बहुत क्विकली हो सके, ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो। फिर कुछ होते हैं कि बहुत सारे हमारे शौकीन लोग होते हैं जिनको आर्ट का शौक़ होता है, कुछ ना कुछ करना भी चाह रहे होते हैं, बट माहौल या टाइमिंग्स उनकी ऐसी होती हैं, इतना वक्त नहीं मिल पाता। थैंक यू सो मच हिना चौधरी, कि उनको टाइम इतना नहीं मिल पाता कि वो इस पे इतना फोकस कर सकें, स्पेशली जाके क्लासेस को ले सके। तो कोशिश होगी कि कुछ हल्का फुल्का काम ही मैं करके दिखा सकूं, कि जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ नए आइडियाज़ भी उसके अंदर मिले, और फिर एक कहते हैं कि घर में बैठे बैठे आपको उन चीज़ों के ऊपर काम कर सके जो ईज़िली अवेलेबल हो आप लोगों के लिए। क्योंकि अगर आप शौकिया काम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रोफेशनल आर्टिस्ट तो होंगे नहीं कि आपको जो है भाई हर चीज़ प्रोफेशनल चाहिए हो। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आप जब काम कुछ देखें और कुछ करना चाहें तो उसमें ईज़िली आपको कुछ चीज़ें अवेलेबल हों, ताकि आपको भी एक शौक़ होता है तो वो शौक़ पूरा हो सके। और इंशाल्लाह फिर आपको एक नए काम के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा, और कुछ ना कुछ यूनिक, कुछ ना कुछ काम आपके लिए ऐसा लेके आऊँगा कि जो आप लोगों को देख के अच्छा लगे। और मेरा यूट्यूब चैनल है उसामा उस्मानी के नाम से ही, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप मेरा काम देख सकते हैं, प्लस मेरा जो पेज है उस पर तो आपको मेरा काम मिल ही जाएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और कुछ नए काम के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।